क्या आपको हर छोटी से छोटी बात पर डर, चिंता, घबराहट हो जाती है, ओवर थिंकिंग चलती है, बार बार विचार आते हैं किसी भी बात को लेकर? तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। क्योंकि अगर हम रेगुलर एक्चुअली ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस लेना, ये सब एक पैटर्न है। अगर हम इस पैटर्न में रहते हैं तो अपने लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस अपने आप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इन्विटेशन है। अगर आप इन सब से बाहर आकर एक रेगुलर, एक रूटीन लाइफ, एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली 5 ऐसे टिप्स जो आपको इस पैटर्न से बाहर निकलकर एक रिलैक्स हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प कर सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स हैं बट बहुत हेल्प करने वाले हैं। मैं संजना धवन आज आपके साथ शेयर करने वाली 5 छोटे छोटे ऐसे टिप्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस पैटर्न से बाहर निकलने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप, अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो आप किसी वाटर बॉडी के पास, किसी नदी के किनारे, किसी समुद्र तट पर या किसी झील के किनारे बैठकर उस पानी में होते हुए चेंजेस को, उसकी वेव्स को, उसके स्पंदनों को महसूस करें, सुने और आवाज़ों को सुने, तो आपका मन धीरे 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 शांत होने लगेगा। क्योंकि हमारी बॉडी का मोर देन 70% वाटर ही है, इस अर्थ का भी, तो बहुत सा कनेक्शन होता है। वाटर हैज़ अ ग्रेट पावर टू हील। हमारी बॉडी को उपचार करने का इसमें ताकत है। अगर ये सब रिसोर्सेज, नदी किनारा, समुद्र किनारा या झील का किनारा आपको अवेलेबल नहीं है, तो बिल्कुल एक छोटा सा टिप, आप अपने घर में ही किसी टब में या बकेट में पानी लेकर उसमें पाँव सोख लें, कुछ देर उसमें बैठें और आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लें। उसमें पानी में अपने पाँव डालकर लंबी गहरी श्वास लें और महसूस करें कि जो पानी है वो आपके सारे स्ट्रेस को सोख रहा है। आपके पाँव में जो पानी की टेम्परेचर को फील करते हुए अपने मन ही मन ये धारणा करें, विजुलाइज करें कि जितना भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस था, माइंड में स्ट्रेस था, वो सब इस पानी ने सोख लिया और आप धीरे 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 करके एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। थोड़ी सी ही देर में आपको ये शिफ्ट फील होने लगेगा। अब अगली बात पे चलते हैं कि आप अपने आसपास के, जैसे कि आपकी टेबल डेस्क, आपका ऑफिस, आपका घर, आपका लिविंग रूम, ड्राइंग रूम या बेडरूम, जहाँ भी आप बैठे हैं, या आपका किचन, जो भी है, आपके ऑफिस की टेबल, स्टडी टेबल, उसको डीक्लटर कीजिए। यानी कि वहाँ के अस्त व्यस्त सामान को आप व्यवस्थित कर दीजिए, उसको प्रॉपर अरेंज कीजिए। ये एक डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज होगा कि हम अपने बाहर के सामान को, बाहर के वातावरण को व्यवस्थित कर रहे हैं, तो हमारा मन भी व्यवस्थित हो रहा है। उसमें उठने वाले ख्याल, सारे उथल पुथल, वो भी एकदम शांत होती जाएगी। क्योंकि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपके आसपास की व्यवस्थित, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारा घर या हमारे आसपास का वातावरण बिखरा बिखरा होता है तो हमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आती। और उसी तरह से अगर हमारे आसपास का वातावरण व्यवस्थित होता है तो हमारा मन एकदम शांत रहता है। जैसे कि आपने कभी अपनी ड्रॉर, ऑफिस की ड्रॉर या अपनी अलमीरा, घर की अपने वार्डरोब को कभी व्यवस्थित किया हो, कभी अरेंज किया हो, सारी सेटिंग की हो, तो उसको देखकर कैसी फीलिंग आती है? बस आप खुद ही समझ रहे होंगे कि जब अपने आसपास के वातावरण को आप डीक्लटर करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, सब आसपास सामान को प्रॉपर अरेंज करेंगे, तो आपको वो पीस अपने अंदर भी फील होगी। आपका उथल पुथल मन शांत हो जाएगा। अब इसके बाद अगले टिप पे चलते हैं। आई थिंक ये 2 टिप तो आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अब अगला टिप, सारे टिप लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इनमें से कोई भी, अगर एक टिप भी आपने प्रैक्टिस की तो आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। अब अगले टिप की तरफ चलते हैं। तीसरा टिप है, हम प्राणायाम करें। जब भी मन बहुत अस्त व्यस्त है, एक प्राणायाम आपसे शेयर कर रही हूँ। आँख बंद करके बैठ जाए और 3 काउंट्स तक इनहेल करें। 1 2 3 और अपने पेट में श्वास को भर लें और 2 काउंट्स तक होल्ड करें। 1 2
और अब धीरे 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 श्वास को बाहर छोड़ दो। 5 काउंट्स तक। 1 2 3 4 5। अब बीच में कुछ नॉर्मल ब्रेथ्स लीजिए, कुछ नॉर्मल सांस लीजिए और फिर से इसी प्रक्रिया को दोहराएं। 3 काउंट्स तक सांस अंदर लें, 2 काउंट्स तक सांस को रोकें और फिर 5 काउंट्स तक बाहर। और हो सके तो बाहर भी इसको होल्ड करें। इसे शून्य प्राणायाम या कुंभक कहा जाता है, अंत्य कुंभक और बाह्य कुंभक। इससे हम शून्य की स्थिति में, यानी कि विचार शून्यता भी आती है इसमें। जब हम कुछ देर के लिए अपनी ब्रेथ को होल्ड करते हैं तो हमारे विचार भी उस क्षण शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे विचारों का हमारी सांस के साथ एक लय बना हुआ है, एक तादात्म्य बना हुआ है, एक उनके साथ एसोसिएशन हो गया है। अगर हम उस श्वास को कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रख लेते हैं तो हमारे विचार भी कुछ समय के लिए होल्ड हो जाते हैं और धीरे धीरे जो ओवर थिंकिंग का पैटर्न था वो टूट जाता है और आपका मन शांत होने लगता है। तो ट्राई कीजिए बार बार इसको। जब भी आपको लगे कि मन अशांत है तो इस टेक्निक को ट्राई कर सकते हैं। अब अगले टेक्निक की तरफ चलते हैं, जो मेरा फेवरेट और बहुत पावरफुल टेक्निक है, कोई गाइडेड मेडिटेशन करना। क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंता में हैं, तब स्वयं से मेडिटेशन करना, मेडिटेशन में भी मन नहीं लगता। मेडिटेशन करने बैठते हैं तो चिंता सताने लगती है। तो उस समय पे मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कोई गाइडेड मेडिटेशन करना। कोई वीडियो ऑडियो लगाकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जो वक्ता है, जो साउंड आ रही है, उस पर उसको सिर्फ कमांड्स को फॉलो करना होता है। तो बहुत आसान हो जाता है गाइडेड मेडिटेशन करना इस स्थिति में। तो इसकी प्रैक्टिस करके आप मन को बिल्कुल शांत कर सकते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा ट्राई किया कि जब ओवर थिंकिंग चल रही होती है, किसी काम को लेके स्ट्रेस है, देखिए हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, कभी भी स्ट्रेस हो सकता है। तो आई जस्ट गो फॉर गाइडेड मेडिटेशन, और गाइडेड मेडिटेशन करते ही मन थोड़ी देर में ही शांत हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट का ही सही, 5 मिनट का सही। मैंने बहुत सारी टेक्निक्स गाइडेड मेडिटेशन के अपने चैनल पे शेयर भी की हुई हैं, आप वहाँ से भी कोई जाके एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो बहुत कुछ अवेलेबल है। और फिर देखिए इस गाइडेड मेडिटेशन के बाद आपका मन कैसे शांत हो जाता है। और 5वां और सबसे वंडरफुल टेक्निक जो आपसे शेयर करने वाली, जरूर सुनिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। बी योर बेस्ट फ्रेंड। जब हम किसी काम को लेकर स्ट्रेस होते हैं तो कभी आपने देखा कि आप किस तरह के विचार चल रहे हैं। आप या तो किसी दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं या खुद को, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद में कमियां ढूंढ रहे होते हैं या दूसरे में कमियां ढूंढ रहे होते हैं। तो बी योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप खुद में कमी ढूंढ रहे हैं, गिल्ट में फंसे हैं, तो अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह खुद से बात कीजिए, मिरर के आगे जाइए एंड अपना नेम लेकर स्वयं से बात कीजिए, बिल्कुल प्यार से। अपने लिए भी उतने काइंड, उतने अफेक्शनेट, उतने लविंग बनिए जितने आप दूसरों से बात करते हुए होते हैं। दूसरों से बात करते हुए बिल्कुल शांत रहते हैं, सौम्य रहते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो भी डांटते नहीं, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, सिंपली बात कह के खत्म करते हैं। बट खुद से कोई गलती हो जाए तो अपने आप को कितनी सजा देते हैं, टेंशन लेकर, स्ट्रेस लेकर, बार बार अपनी स्वयं को क्रिटिसाइज करके, कंप्लेन करके कि क्यों किया मैंने ऐसा, क्यों किया, बार बार ऐसा करते हैं। तो स्वयं से भी एक बार आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए और बोलिए कि इट्स ओके, हो गई गलती, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट यू। चाहे तुमने गलती की, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। हमारी फ्रेंडशिप टूटने वाली नहीं है। बी योर बेस्ट फ्रेंड। और देखिए कितना चेंज फील होता है आपको अपने स्ट्रेस लेवल में, अपनी एंजाइटी लेवल में, अपनी ओवर थिंकिंग में। इन 5 में से कोई भी एक टेक्निक या 2 टेक्निक, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, किसी भी टेक्निक को फॉलो कीजिए और देखिए कैसे आपका मन शांत होता है उस घड़ी में। और टेक्निक्स में से जो भी टेक्निक आपको सबसे अच्छी लगे, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि कौन सी टेक्निक से आपको फ़ायदा हुआ।
अपने फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक्स का कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।